हेलो स्टूडेंट्स। सो अब मैं आपको जिनसे मिलाऊंगा वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, क्योंकि अब आप लोग सभी जानते हैं उनको। हाँ, हमारे साथ आज जो जुड़ी हैं वो है AIR 16, जिन्होंने जेई एडवांस में AIR 16 स्कोर किया है और गर्ल्स टॉपर भी हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट तनिष्का काबरा हियर ऑन स्टेज। वेलकम तनिष्का। हेलो सर। तनिष्का, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि अब तक जैसे आपने सुना है कि जेई में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं कि स्कूल एग्जामिनेशंस और जेई को साथ में बैलेंस कैसे रखें, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आपने इसको कैसे बैलेंस रखा? आपने स्कूल एग्जामिनेशंस में भी अच्छा किया और जेई में भी आपने एक अच्छी रैंक स्कोर की। इन टर्म्स ऑफ स्कूल एग्जामिनेशंस आई वुड से कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट्स पे मैंने बहुत ही मिनिमल फोकस किया था स्कूल लेवल पे, क्योंकि काफ़ी हद तक एनसीईआरटी जो है मैंने जेई मेंस के लिए पढ़ रखी थी। एंड इफ़ यू क्लियर ऑन अ जेई एडवांस लेवल तो बोर्ड्स में सिर्फ सब्जेक्टिवली लिखना है, तुम्हारे कंसेप्ट फिर भी क्लियर ही होंगे। इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश एंड जो भी तुम्हारा फिफ्थ सब्जेक्ट होगा, जो मेरा कंप्यूटर साइंस था, उसके लिए मेहनत लगती है थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश के लिए एक या दो दिन पहले मैंने चैप्टर रीडिंग कर ली, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके सोल्यूशंस है वो सब देख लिए थे। एंड कंप्यूटर साइंस ऐसा है कि मैंने ऑल ओवर द ईयर, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे मेरी प्रैक्टिस थी, तो इसलिए कंसेप्ट वाइज जो था वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से एक बार रीडिंग लगाने पे काफ़ी तक सेट हो गए थे, एंड दैट वाज सफिशिएंट फॉर माई बोर्ड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इन्होंने भी मेंशन किया कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है। तो जनरली स्टूडेंट्स या फिर लोगों का कहना होता है कि एनसीईआरटी शायद जेई के लिए नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप स्कूल एग्जामिनेशंस की बात करें, यहाँ सबसे पहले आपको जेई मेंस देना होता है, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं तनिष्का, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बहुत बार आपके मार्क्स अच्छे भी आते हैं रेगुलर टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, और कई बार आपका रिजल्ट अच्छा भी नहीं आता। तो ऐसे टाइम में आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करती थी, या आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते थे? यूजुअली जब भी एक टेस्ट होता है और जब भी इसका स्कोर आता है, सबसे पहला स्टेप है एरर एनालिसिस। तो भले ही स्कोर अच्छा आया या ख़राब आया है, अगर आपने अपनी सारी गलतियों को मैनेज कर लिया तो जो भी स्कोर आया है वो रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि आपने उससे जो भी लर्निंग आउटकम था वो ले लिया है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार एग्ज़ाम टेम्परामेंट है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आते हुए क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं कर रहा था एग्ज़ाम में। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रैक्टिस। एंड वो प्रैक्टिस सिर्फ मॉक टेस्ट से होती है। जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना अगर हम लोग टेस्ट दें और साथ में उसका एरर एनालिसिस करें, तो एक्सपेरिमेंट्स कर करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सी एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजी हमारे लिए बेस्ट है। दैट इज़ समथिंग दैट आई फाउंड वाज वेरी यूजफुल फॉर माई स्ट्रैटेजी। वेरी वेल सेड कि इन्होंने बहुत पॉजिटिव नोट पे लिया इस चीज़ को भी, कि अगर आपके किसी मॉक टेस्ट में या एग्जामिनेशन में मार्क्स कम आ रहे हैं तो दिस इज ऑन अ पॉजिटिव नोट कि आपको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। एक्चुअली जो मेन इवेंट है वो आपका जेई का एग्जाम है, उससे पहले जितने आप मॉक टेस्ट दो उतना अच्छा है। तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा तनिष्का, आपने कितने मॉक टेस्ट अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको याद है, आपने दिए होंगे? ठीक है, गिने तो नहीं है। हमारे जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे वो तो रेगुलरली चलते ही रहते थे। अगर फुल सिलेबस के बारे में फाइनल टेस्ट सीरीज जो हमारी चालू हुई थी उसकी बात करें, सो आई थिंक दे वेंट ऑन फॉर 6 or 7 months, एंड आई थिंक 60-70 एटलीस्ट वो टेस्ट थे। उसके अलावा AITS थे और आर्काइव प्रैक्टिस टेस्ट होते थे, तो मिला मिला के एटलीस्ट 100 तो हो ही गए होंगे। तो तनिष्का, आपने इस पूरी जर्नी में देखा होगा, जब जेई मेंस का आपने पेपर फेस किया या एडवांस का फेस किया, तो जो आप टेस्ट सीरीज देते थे आकाश बायजूस की, आपको लगता है कि वो टेस्ट सीरीज सफिशिएंट थी आपको अच्छा स्कोर करने के लिए? मैंने मेनली इन्हीं टेस्ट के ऊपर रिलाई किया है एंड आई डिड स्कोर वेल, सो आई वुड से येस। स्पेशली जी एडवांस के अंदर टेस्ट के अंदर काफ़ी मज़ा आता था सॉल्व करने में, क्योंकि हर टेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल जाते थे जो कि एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर करते थे। तो वो जो क्रिएटिविटी को एनहांस करने वाले क्वेश्चन थे, अगर वो मिल गए तो दैट मीन्स दैट द टेस्ट वाज सफिशिएंट। तो इसका मतलब है कि जितने उन्होंने टेस्ट सीरीज यहाँ फेस किए और उन्होंने जब अपने एग्जाम को कंपेयर किया, तो मोस्टली उनको ऐसा लगा कि ये टेस्ट सीरीज उनके लिए बहुत हेल्पफुल थी। सो आई थिंक AITS सब बच्चे देते हैं और वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, और आप लोगों को देने भी चाहिए। इसी के साथ तनिष्का, मैं ये जानना चाहूंगा कि टीचर्स का क्या रोल है आपकी सक्सेस में, क्योंकि टीचर्स और आपके जो मेंटर होते हैं वो आपको सही गाइडेंस देते हैं, उनकी वजह से आपका काफ़ी टाइम बचता है प्रिपरेशन के टाइम पे। द ऑब्वियस वेज गो फॉर उन्होंने कितना अच्छे से हमें पढ़ाया, कितने अच्छे से हमारे डाउट सॉल्व किए, और कहाँ तक हमारे टेस्ट के बाद में स्कोर का डिस्कशन और क्वेश्चन डिस्कशन कितना एफिशिएंट रहा। एंड आई वुड से येस, इट वाज ऑल वेरी एफिशिएंट। हमें हर टॉपिक के अंदर जो भी नेसेसिटी थी, जो भी ज़रूरत थी, हमें वो टीचर्स प्रोवाइड कर लेते थे। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि कई बार जब मेंटली कुछ अच्छा नहीं लगता था, देयर वर ऑफन टाइम्स ऑफ लो कॉन्फिडेंस, जहाँ पे फील नहीं होता था कि रैंक आ जाएगा, ऐसा लगता था कि हमारे बस की बात नहीं है।
और वो वाली फीलिंग अलॉन्ग विद जब भी टेस्ट के लाइक साइमल्टेनियस टेस्ट जो है वो ख़राब जा रहे हैं, वो वाले जो डिस्कशंस थे, उसमें कई बार टीचर्स से बात करने पे बहुत मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स दे कुड प्रेडिक्ट व्हाट वाज लाइक गोइंग ऑन इनसाइड मी, लाइक वो समझ रहे थे मुझे कैसा फील हो रहा था। एंड वो जो लाइक जो वर्किंग आउट था उस प्रॉब्लम से, वो जो थे वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। सो इवन एकेडमिक्स को हट के भी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तनिष्का ने ऑलरेडी मेंशन भी किया कि एक टीचर की अहमियत कितनी ज़्यादा है। उन्होंने टीचर्स ने कितना इनको इमोशनली और कितना आपके सब्जेक्ट पे काम किया, क्योंकि टीचर्स अच्छे से उनको जान गए थे, आई गेस, है ना। सो वो जानते थे कि तनिष्का कहाँ गलती कर सकती है और क्या उनके एरर्स हो सकते हैं बाय टेस्ट या जैसे भी, बट एक टीचर का रोल मुझे लगता है काफ़ी रहा है इनके इस पूरे जर्नी में। सो तनिष्का, जाने से पहले बस आप एक मुझे बच्चों के लिए एटलीस्ट आप मुझे एक बात ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि अगर मैं कर लेती, या फिर ऐसी गलती जो आपने करी हो जो जिसकी वजह से आपको लगता है आप उतना अच्छा नहीं लाए, आप AIR 1 भी ला सकते थे? जी, एडवांस के टर्म्स में तो आई वुड से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील नहीं होता, बिकॉज आई फील लाइक मैंने उस मोमेंट पे जितना मैं कर सकती थी उस हिसाब से आई वुड सेटिस्फाइड विद व्हाट आई डिड। इन टर्म्स ऑफ JEE मेंस आई फील लाइक मैंने NCERT को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, एंड माई JEE मेंस रैंक वाज 208। तो आई वुड से एटलीस्ट JEE मेंस के लिए NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दैट। Okay. So that was wonderful to have conversation with तनिष्का, and जाने से पहले एक बार तनिष्का सबको आप दिवाली की बधाई दे सकती हैं। Happy Diwali everyone, and all the best for your future endeavors. Happy Deepavali, students.